भारत में आईपीओ बूम के कारण क्या है? मजबूत आर्थिक वृद्धि। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2025 में 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जिसे घरेलू खपत, सेवा क्षेत्र और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश प्रेरित कर रहे हैं। इससे कंपनियों को पूंजी जुटाने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। उच्च खुदरा और संस्थागत भागीदारी। अब खुदरा निवेशक बाजार के लगभग 45% टर्नओवर का हिस्सा है। साथ ही विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों से पर्याप्त तरलता मिल रही है। अनुकूल नियामक नीतियां। सेबी ने निवेशक हितैषी सुधार किए हैं, जिससे आईपीओ प्रक्रिया सरल और आकर्षक बनी है। घरेलू पूंजी आधार में गहराई। 2025 में आईपीओ का 75% से अधिक निवेश घरेलू स्रोतों से आया है। विशेष रूप से सिप्स द्वारा म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड प्रवाह हुआ है। विभिन्न सेक्टरों में विविधता। स्वास्थ्य, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों से कंपनियां आईपीओ ला रही हैं, जो भारत की बदलती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। विदेशी कंपनियां भारत से पैसा कैसे जुटा रही हैं? भारतीय सहायक कंपनियों की लिस्टिंग। भारत में बड़ी गतिविधियों वाली विदेशी कंपनियां अपनी भारतीय सहायक कंपनियों को भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर रही हैं। रणनीतिक कॉरपोरेट संरचना। कुछ वैश्विक कंपनियां अपने व्यापार का वैश्विक केंद्र भारतीय इकाई के तहत पुनर्गठित करती हैं, जिससे वे भारत से पैसा जुटाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में लगा सकती हैं। गिफ्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज। गिफ्ट सिटी विदेशी मुद्रा में पूंजी जुटाने का विकल्प देती है, साथ ही टैक्स और रेगुलेटरी लाभ भी। पिछले एक साल में आईपीओ मार्केट से कितना पैसा जुटा? अवधि जुटाई गई राशि यूएस डॉलर में विवरण। 2024 पूरे वर्ष 20.521 बिलियन बिलियन स्तर पर अमेरिका के बाद दूसरा स्थान। 2025 जनवरी जून 5.3586 बिलियन अब तक दुनिया का नंबर 2 आईपीओ बाजार। 2025 अनुमानित $18 बिलियन तक दूसरी छमाही में कई बड़े आईपीओ प्रस्तावित। आईपीओ मार्केट में निवेशकों को कितना लाभ मिला? लिस्टिंग लाभ। छोटे आईपीओस ₹2 बिलियन से कम पर औसतन 37%, बड़े आईपीओस ₹50 बिलियन से अधिक पर औसतन 29%, आईटी सेक्टर में औसतन 43% की बढ़त। सेक्टोरल प्रदर्शन। ग्रीन एनर्जी आईपीओस में औसतन 35.7% का लाभ। ओवर सब्सक्रिप्शन रुझान QIB 102x, खुदरा निवेशक 35x, यानी जबरदस्त मांग और अच्छे रिटर्न। एक अच्छा आईपीओ कैसे चुनें? मुख्य बातें ध्यान में रखें। वित्तीय स्थिति। कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ, मुनाफे और कर्ज का विश्लेषण करें। प्रबंधन टीम, अनुभव और पारदर्शिता देखें। बाजार की स्थिति, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और प्रतिस्पर्धा समझें। वैल्यूएशन, मूल्य निर्धारण, उद्योग के साथ तुलना करें। अंडरराइटर्स, प्रतिष्ठित इन्वेस्टमेंट बैंक या ब्रोकर्स का साथ हो। फंड का उपयोग। कंपनी पूंजी क्यों जुटा रही है? विस्तार, कर्ज चुकाने या नई योजनाओं के लिए। लॉक इन अवधि। प्रमोटर्स का व्यवहार लिस्टिंग के बाद कैसा रहता है, उस पर ध्यान दें। आईपीओ चयन के लिए चेकलिस्ट। मापदंड। ध्यान देने योग्य बातें। वित्तीय स्थिति, स्थिर वृद्धि, मुनाफा, नियंत्रित कर्ज। प्रबंधन अनुभव, पारदर्शिता, शेयरधारकों के हितों से मेल। मूल्य निर्धारण, उद्योग के अनुसार उचित मूल्य। इंडस्ट्री संभावनाएं, विकास की संभावना, अनुकूल ट्रेंड, प्रतिस्पर्धी स्थिति। अंडरराइटर प्रतिष्ठा, उच्च गुणवत्ता वाले बैंक या ब्रोकर्स का साथ। फंड का उपयोग, साफ सुथरा, वृद्धि उन्मुख दृष्टिकोण। लॉक इन अवधि। प्रमोटर्स द्वारा शेयरधारण बनाएं।